नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे सत्य नहीं पूछा है। तो ए वाला दिया है, ये क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है। फिर बी वाला दिया है, यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है। फिर सी वाला दिया है, इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है। फिर डी वाला दिया है, इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। ये वाला जो है वो सत्य नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, इसमें लौह के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। फिर दूसरा कथन दिया है, इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है। फिर तीसरा दिया है, इसे रेगूर कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। यहाँ पे सही कथन पूछा था और तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। देवसा दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। बिल्कुल ठीक है। जो बी वाला था देवसा दर्रा वो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, ये सही क्रम है। पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अगला प्रश्न दिया, मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल, इसी को घाटी को क्या कहा जाता है, तो छोटा यूनान कहा जाता है। ये भी याद रखिए, छोटा यूनान। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, चिली से संबंधित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पे स्थित है, तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हो। हुंडरू जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है बल्कि कहाँ है, तो सुवर्ण रेखा नदी पर है। याद रखिए, सुवर्ण रेखा नदी। बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ टाइगर रिजर्व दिए, एक तरफ जिले दिए, कहाँ पे स्थित हैं। तो ये वाला जो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो चित्रकूट में। फिर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है, तो बिजनौर में। फिर दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो पीलीभीत में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर ये सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया है, एक लंबी अवधि में समुद्र के पीएच मान में कमी से महासागर अम्लीकरण होता है। फिर कारण दिया है, वायुमंडल में CO2 के अवशोषण के कारण समुद्र के पीएच मान में कमी आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला प्रश्न दिया, कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब अपनाया गया, तो 1997 में अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। और प्रभाव इसका कब देखने को मिला, तो प्रभाव जो मिला 2005 में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है वो 7वां स्थान रहा है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ ले जाए फर्स्ट नंबर पे कौन किसका स्थान रहा है, तो 1 से 3 नंबर तक किसी को स्थान नहीं मिला। चौथे स्थान पे डेनमार्क रहा है, ये भी याद रखिएगा, डेनमार्क। और अगर पूछ लिया जाए जो ब्रिक्स के देश हैं
उसमें भारत का तो फर्स्ट नंबर भारत का है ब्रिक्स देशों में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा 2019 में। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी से होगा प्रयागराज में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा क्रो बैंक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है एक जिला एक उत्पाद के बारे में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ टेराकोटा जो है वो मिर्जापुर नहीं बल्कि कहाँ है? तो गोरखपुर है, याद रखिए गोरखपुर। कांच जो है फिरोजाबाद सही सुमेलित है। चिकनकारी जो है वो लखनऊ सही है। लकड़ी का काम जो है वो सहारनपुर, ये भी सही है। टेराकोटा जो है वो गोरखपुर है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मेला महोत्सव दिए हैं, सूची 2 में वो स्थान दिया है कहाँ पे मेला लगता है, कहाँ पे वो महोत्सव होता है। तो परिक्रमा जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? अयोध्या में। आयुर्वेद महोत्सव जो होता है वो झांसी में होता है। और कजरी महोत्सव जो होता है वो मिर्जापुर में होता है। ध्रुपद मेला जो लगता है वो वाराणसी में लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। ये इतने प्रश्न थे जीएस के, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।